बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरा पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 4 अप्रैल और हफ्ते का दिन। सिचुएशन मिडल ईस्ट की हर गुजरते दिन के साथ आपके सामने है। पाकिस्तान में जो पेट्रोल से स्टार्ट कर लेते हैं सर, जो हुआ आपने देखा, पहले बढ़ाया गया, फिर वजीर आजम साहब ने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं चला ये कब हो गया, कैसे हो गया, और कल रात फिर कम किया गया। ये कौन से टैक्टिक्स थे? मेरा ख्याल है अभी तक भी ये 1990 की सियासत कर रहे हैं, 1990s हम्म। की। और ये समझते हैं कि कौम बेवकूफ़ है, अवाम बेवकूफ़ है, और वही 8-10 सहाफ़ी हैं, उनको हम 2-4 कॉलम लिखवा लेंगे और उन्हीं से तारीफ़ें करवा लेंगे तो मामला दब जाएगा। लेकिन अब ये 1990 नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जो है तकरीबन 3 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, 30 साल आगे निकल चुका है। सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, और अब इनके जो मखसूस लिखारी थे या मखसूस लोग थे, वो अब एक्सपायर हो चुके हैं। इसलिए इनकी वो मीडिया स्ट्रेटजी नहीं चल सकती, कामयाब नहीं हो सकती। तो पहले बहुत आसान काम होता था, किसी को एयर टिकट दे देना, किसी को होटल की अकोमोडेशन दे देना, किसी के छोटे मोटे काम कर देना, या फिर आगे जाके किसी को प्लाट व्लाट दे देना। अब ये सारे मामला जो हैं, एक तो मीडिया फैल बहुत गया है। मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के खास तौर पर आने के बाद हम्म। तो अब हर किसी को ये कर नहीं सकते। इसीलिए जो इनके साथ खड़े हैं वो भी मुसीबत का शिकार हैं, और उनको भी अपने सर्वाइवल का मसला बना हुआ है। अब कोई चीज़ छुप नहीं सकती। पहले अखबारात का ज़माना था कि कह दिया जाता था कि जनाब हमने तो ये बात की नहीं, फिर हम्म। कैमरे की आंख महफूज कर लेती थी। अब सोशल मीडिया, वो ट्वीट सामने आ जाता है। आज से 4 साल पहले आपने क्या कहा, 6 साल बाद पहले क्या कहा, 8 साल 10 साल पहले क्या कहा, वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो अब सामने आती हैं तो हमारे मीडिया के दोस्तों को भी, दानश्वरों को भी, लिखारियों को भी, कालम नवीसों को भी, सबको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे एंकर्स को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये हरकत इन्होंने कल की, और सबको मालूम था कि ये इसी तरह करेंगे कि कुछ पैसे वापस कर देंगे और उसके बाद कहा जाएगा ज़बरदस्त काम किया है जनाब, आपने अवाम के मसीहा बनकर आए हैं। जबकि मैं देख रहा था अभी, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी वो खुद बता देती है कि ये तो सारे का सारा एक फसाड था, ड्रामा किया गया था, और ये इतनी कीमत बढ़ा ही नहीं सकते थे जितनी बढ़ा दी। अब भी पेट्रोल की कीमत वहीं रखी है, उसमें से कमी कर दी थोड़ी सी। डीजल की कीमत बदस्तूर 520 रुपए ऊपर है। अब हम्म। पेट्रोल जो है वो कौन, सरकारी मुलाजमीन जितने भी हैं, हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स मुफ्त, जुडिशरी मुफ्त, सिविल ब्यूरोक्रेसी मुफ्त, पुलिस मुफ्त, हम्म। हमारी पॉलिटिकल अशराफिया मुफ्त, इनके सारे मुफ्त हैं। सबको फ्री पेट्रोल मिलता है। जहाज उड़ाते हैं उसमें भी रियासत पाकिस्तान, मेरा और आपका पैसा होता है। तो इनके अपने तो दुख दर्द इनको तो है नहीं। और डीजल की कीमत नहीं कम की, क्योंकि डीजल का ताल्लुक आवाम से है और किसानों से है, कारोबारी लोगों से है। तमाम चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। किराया 1,000 रुपया फी टिकट जो है, पर पर्सन 1,000 रुपये से 2,000। एक नॉर्मल रूट जो है, इस्लामाबाद लाहौर, इस्लामाबाद पिशावर, लाहौर पिशावर, लाहौर सरगोदा, लाहौर मुल्तान, ये इसका बढ़ हम्म। चुके हैं। अब जो चंद साल पहले जो एयर टिकट था, वो अब आपका बस का टिकट मिलता है। जी। हम्म। 12,000 रुपए का टिकट अब आपका मिल रहा है बाय बस। आपने जाना है कराची तो कराची, बारह बिल्कुल, चौदह हाँ हजार जी। रुपए का। तो 5,000 रुपए का तो टिकट मिलता था, एयर टिकट मिलता था। तो ये सिचुएशन है। तो इनके अवाम के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। हम्म। बुनियादी बात यही है कि फॉर्म 47 मिल गया, जाली हम्म। निज़ाम कायम कर दिया, और उन्हें कहा कि आप फिक्र ना करें, हम आपके साथ हैं। अवाम को छोड़ें, आपको हमने फॉर्म 47 दे दिया है, हम जो कहते जाएं आप वो करते जाएं। अब ये 3-4 खानदान हैं, वो जुड़े हुए हैं, और ये कोशिश इनकी यही है कि हम किसी ना किसी तरीके से आलमी इस्टेब्लिशमेंट की, सुपर पावर्स की कुछ ज़रूरत बन जाएं, और हम उनकी ज़रूरत बनते जाएंगे तो हमारा इक़्तिदार जो है वो चलता रहेगा। इसीलिए हाँ। 4 साल गुजरने मुकम्मल होने को हैं, 4-5 दिन बाकी हैं,
तो पाकिस्तान एडवर्स हो रहा है, आगे तो नहीं हम्म। जा रहा कम से कम। साबिर साहब, यूएई ने भी अपने $3.5 अरब वापस मांग लिए हैं। चाइना भी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से तंबी कर रहा है। ये सारी सिचुएशन क्या है? सूरत हाल सिंपल सी है कि कर्जों की मईशत है। आप ये हमारे दोस्त ममालिक हैं, चाइना है, हम्म। यूएई है, सऊदी अरब है, जी। वो उन्होंने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। हम्म। हमें बजाय इसके कि अब उन्होंने कर्ज वापस मांगा है, और वो हम्म। काफी अरसे से मांग रहे थे, लेकिन अब चूंकि वो खुद निशाना बन गए इसराइल ईरान अमेरिका जंग का, जी। और उनकी अपनी मईशत का वो हाल है, फिर ये है कि ये पूछना चाहिए हमने अपने हुक्मरानों से कि हम्म। आपने गलत कमिटमेंट्स उनके साथ क्यों की, गलत वादे क्यों किए। जी। जो आप काम कर नहीं सकते, वो आपने वादे यूएई के साथ क्यों किए, वो हम्म। सऊदी अरब के साथ क्यों किए, वो अमेरिका के साथ क्यों किए। और चाइना जो आपका बेहतरीन दोस्त है, आप अगर उसके रास्ते में ही रुकावटें खड़ी करना शुरू कर देंगे, और वो आपका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक अलाय है, और हम्म। हर मुश्किल वक्त में वो आपके साथ खड़ा रहा, सऊदी अरब ने आपको सपोर्ट किया, यूएई ने आपको सपोर्ट किया, तो बजाय इसके कि अब यूएई अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, जाहिर है जब मुश्किल वक्त आया है तो उन्होंने कहा है कि जनाब आप हमें सपोर्ट करें। हम्म। आप सपोर्ट कर नहीं सकते, ये ऐसी लड़ाई है इसराइल और ईरान की, क्या आप ईरान के खिलाफ नहीं जा सकते, जाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आपने एक मुआहदा कर लिया बगैर सोचे समझे हम्म। सऊदी अरब के साथ, और आपने बगैर सोचे समझे यूएई को भी वादे कर दिए, क्योंकि हमारे बुनियादी तौर पर ये जो मिलिट्री डिप्लोमेसी थी ना जी, मिलिट्री डिप्लोमेसी नाकाम हुई है। उस वक्त बहुत ज्यादा जौक शौक से कहा गया कि जबरदस्त काम जा रहा है मिलिट्री डिप्लोमेसी का, और हमारे हम्म। अस्करी हुक्मरान जहां जाते हैं वो कामयाबी के झंडे गाड़ कर वापस आते हैं। तो अब पता चला कि कहीं भी झंडे नहीं गाड़े गए। अब सब हम्म। पूछ रहे हैं कि जनाब आपने जो कुछ हमारे साथ वादे किए था वो पूरे करें। अब हम चाइना से भी दूर हो गए, यूएई से भी दूर हो गए, सऊदी अरब से भी दूर हो गए, और जो सदर ट्रंप को आपने लंच पे जो वादे वगैरह किए थे वो भी आपके हम्म। वो भी आप पूरे नहीं कर सकते। सैल्यूट आपने मार दिया, नोबल पीस उनको दे दिया, अनाउंस कर दिया, आप बोर्ड ऑफ पीस में चले गए बगैर सोचे समझे, और आप तयशुदा पॉलिसी जो 70 साल से चली आ रही थी उसको आपने सबोटाज किया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बुनियादी फलसफे को, बुनियादी अप्रोच को आपने नेगेट किया। जब आप ये हम्म। सारे काम करते जाएंगे और अपने आप को फर्द वाहिद, जो अपने आप को अक्ल कुल समझेगा, तो हम्म। उसका नतीजा यही निकलना है जो निकल रहा है। और चूंकि आपकी कर्जों की मैशत थी, और 4 साल पहले 10 जुलाई 2023 को फील्ड मार्शल ने स्टेटमेंट दी थी कि 1 साल के अंदर अंदर हमारी मैशत बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हम तरक्की हम्म। की राह पर चल पड़ेंगे। 3 साल पूरे हो गए हैं उस स्टेटमेंट को दिए हुए। 3 साल बाद भी पाकिस्तान जो है वो 4 सालों में 38,000 38,000 अरब रुपया कर्जा लेकर आसमानों को छू रही है, उसकी जो कर्ज की रफ्तार है। और हम्म। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई नंबर 1 पे है, पेट्रोल दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा है, आपकी दहशतगर्दी में आप नंबर 1 हैं, इलेक्शन चोरी में नंबर 1 हैं, आप इंसानी हकूक की पामाली में नंबर 1 हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच आपको चार्जशीट कर रहा है, इंसानी हकूक कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा की आपको चार्जशीट कर रही है, और जी। हम्म। आपके किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ इस वक्त आपके ताल्लुकात नहीं है। अफगानिस्तान के साथ आपने जंग छेड़ी हुई है, ईरान ईरान के साथ जंग हो रही है, और उस तीसरी तरफ से इंडिया, अब आपको आज ही वजीर दिफा ने कहा है कि इंडिया हमला कर सकता है, तो इंडिया भी आपके सर पर चढ़ दौड़ा है। तो ये है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी जो आपने शुरू हम्म। की थी, बंद कमरों में बैठ के जब आप फैसले करेंगे और आप कहेंगे कि माहिर मईशत भी मैं हूँ, माहिर ख़जाना भी मैं हूँ, माहिर तिजारत भी मैं हूँ, माहिर सियासत भी मैं हूँ। आपने पूरे का पूरा आइन, पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो हम्म। मस्मार कर दिया, हमारे सिविल मिलिट्री इंस्टीट्यूशन को मस्मार कर दिया। उसके नतीजे में यही हो रहा है
जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है। सर, आपने क्योंकि अफगानिस्तान की और तमाम सिक्योरिटी सिचुएशन पर बात की, डार साहब को तो बिठाकर ये भी कहा गया है कि पहले अपने मसले सुलझाएं, अफगानिस्तान से मामलात सीधे करें बाद में। देखिए, बात वही है कि एक तरफ आप कहते हैं कि हमने सालसी करवानी है ईरान और अमेरिका की, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ आप जंग छेड़ते हैं तो उसमें सालसी चाइना कर रहा है आपकी, और चाइना आपको कह रहा है कि आप ये अफगानिस्तान की जंग बंद करें। चाइना क्यों कह रहा है? चाइना इसलिए कह रहा है कि अफगानिस्तान की जंग का नुकसान किसको हो रहा है? पूरे रीजन को हो रहा है। सी पैक रूट नॉन फंक्शनल है, बेल्ट एंड रोड रूट नॉन फंक्शनल है। चाइना ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, ईरान में इन्वेस्टमेंट की, अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट की। आपका सेंट्रल एशियन जो रूट है, तिजारती रूट, वो आपका नॉन फंक्शनल है। ये इस लड़ाई की वजह से आपने तो एक जो बहुत बड़ा, जिसको हम कह रहे थे कि गेम चेंजर होगा सी पैक, आपने उस गेम चेंजर को भी नॉन फंक्शनल कर दिया। अभी तक हम फंक्शनल नहीं कर सके। और आपने चाइना, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर आगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक आपने तिजारती रूट खोलना था, रेलवे लाइन बिछानी थी, वो सारे प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं। तो आप किसका खेल खेल रहे हैं? चाइना ये पूछ रहा है, चाइना ये कह रहा है आप किसका खेल खेल रहे हैं, ये लड़ाइयां शुरू करके इस पूरे रीजन को मुसीबत में डाल के। तो वो सही कह रहा है। और वो अगर आपको आपके दुश्मनों की नकलो हरकत के बारे में बता सकता है, तो क्या उसको ये नहीं पता होगा कि उसका दुश्मन उसके खिलाफ क्या प्लान कर रहा है? ये हम ओवर स्मार्ट बन रहे हैं, और ओवर स्मार्ट बनने की मुसलसल ये कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल जो हैं हमें सामना करना पड़ रहा है। और हमारे तमाम दोस्त इस वक्त, तमाम दोस्त, तमाम हमसाया मुल्क, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, पाक ईरान बॉर्डर गैर महफूज, पाक अफगान बॉर्डर गैर महफूज, पाक चाइना ताल्लुकात कशीदा, पाक इंडिया बॉर्डर गैर महफूज। आपकी कौन सी खारजा पॉलिसी और कौन सी आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी कामयाब हुई है? सर, एक जानिब ये आपने बड़ा एलाबोरेट भी कर दिया है, और हम जानते हैं सारे बॉर्डर्स गैर महफूज, जंग दस्तक दे रही है दरवाजे पर, लेकिन मुल्क के अंदर एक 28वीं तरमीम का शोर है। फिर कहा जा रहा है कोई नए सूबों के बाकायदा नक्शे दिखाए गए हैं कुछ जमातों को, कुछ एमएनए को बाकायदा तौर के ऊपर। बस ये बात वही है कि ये जो कुछ भी करेंगे, ये एक इलेक्शन चोर पार्लिमान है, मैंडेट चोरी के नतीजे में। और फिर आपको मालूम है, पहले फॉर्म 47 तकसीम दिया गया, फिर एक गैर आईनी अदालत के जरिए मखसूस नशिस्तें इनके हवाले की गई, फिर ज़िमनी इलेक्शन में इनके नंबर्स बढ़ाए गए। तो ये जितना भी कोशिश कर लें, ये उस वक्त तक ये फेक सिस्टम चलता रहेगा जब तक हमारे फील्ड मार्शल हैं। फील्ड मार्शल के जाने के बाद ये सारे का सारा सिस्टम इसमें मस्मार होना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे माजी के डिक्टेटर्स आए और जैसे ही वो सीन से, मंदिर से गायब हुए, खा वो जनरल ज़िया थे, खा वो जनरल अयूब थे, खा वो जनरल मुशर्रफ थे, और याहिया खान ने तो खुद अपने हाथों से मुल्क के 2 टुकड़े करवाए। तो जैसे ही ये सीन से गायब होते हैं, उनके साथ ही उनका फरसुदा निज़ाम जो है वो भी साथ ही चला जाता है। इसलिए ये जितनी भी कोशिश की जा रही है, सिर्फ इसलिए की जा रही है कि किसी भी तरीके से हम रियल डेमोक्रेसी ना आए, और हम इमरान खान और हकीकी अवामी नुमाइंदों से महफूज रहें। इसलिए कर रहे हैं कि कराची ले लें। कराची चूंकि कमाऊ पूत है, और उसके लिए आपने एमक्यूएम को आगे कर दिया, उसको सेंटर से, कराची से अलहदा कर दें, उसको फेडरल गवर्नमेंट के दे दें, सूबा अलग बना दें। सूबा अलग बनाएंगे, जाहिर है कराची इस वक्त महंगा तरीन मुल्क है। तो आप इस तरफ अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं? और तो कुछ नहीं। यहाँ पे आप इस्लामाबाद में वो एक था, कोरी मॉडल विलेज थी, वो सेक्टर तक आपने नहीं छोड़ा, तो बाकी कराची तो बहुत बड़ा है। सर, आखिरी सवाल, रिहाई फोर्स की बातें भी हो रही थी रमजान में, ईद से पहले। अब लियाकत बाग जलसे के हवाले से भी बातचीत हो रही है। करीमा खान ने 10
10,000 लोगों का टारगेट दिया बाकायदा। उन्होंने कहा कि मोबिलाइज करें आने वाले दिनों में, क्योंकि अब पेट्रोल प्राइसेस, मईशत, जंग दरवाजों पर दस्तक दे रही है। पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल चल सकती है, कोई बाकायदा मूवमेंट? पाकिस्तान में देखिए लवाजमा तो पूरे हैं। नंबर 1, पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल ठीक। तंग हैं, 100% तंग हैं। और हम खुद अपने गिरतो-पेश का जायजा ले लें, कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, गुर्बत 50% से ज्यादा आबादी ठीक। खत गुर्बत से नीचे चली गई है, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान, ताजिर, कारोबारी लोग सब के सब अपनी अपनी जगह पे परेशान हैं, सिवाय चंद पॉलिटिकल और अशराफिया के, हमारी मिलिट्री अशराफिया के। बाकी तो सारे बेचारे पिस रहे हैं। तो ये चिंगारी कब भड़कनी है, कब ये मामला होगा, बस उस लम्हे का इंतजार है। और वो किसी वक्त भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये एक बहाना बनता है, और वो बहाना जब भी बनेगा तो मामला खराब हो जाएंगे। खराब हो जाएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।